हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डेटा टाइप क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं पीएचपी में। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं और मैथ क्या होते हैं पीएचपी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग की बात करूँगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग तो सब मैंने बता ही चुका हूँ कि स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का। ठीक है, तो मान लो कोई एक वेरिएबल ले लिया मैंने str इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग जो होती है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होगी। ठीक है, तो सिंगल कोट के अंदर मैंने str ले लिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने जॉन किड्स, या फिर मैं लेता हूँ टैग एक लर्नर। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। तो आज हम पढ़ेंगे ना स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो पीएचपी ने ऑलरेडी कुछ स्ट्रिंग के लिए फंक्शंस बना रखे हैं जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैं उन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जिनका हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो मैं कैसे पता करूँगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है str और len। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि str स्ट्रिंग हो गया len, तो ये एक फंक्शन बना रखा है पीएचपी ने। ठीक है, तो इसमें मैं पास करूँगा एक आर्गुमेंट, चाहे आप यहाँ पे वेरिएबल को पास कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली पूरी स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ई को करा देता हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन है तो ई को से उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे पेज को रिफ्रेश किया, देखो 18 आ गया, तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मुझे यहाँ पे लेंथ निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे पता कर लिया। जैसे मुझे कहीं भी कंडीशंस लगानी है कि चेक करना है कि मेरा जो है इतना टेक्स्ट दिखाना, उसके बाद मुझे कुछ डॉट डॉट दिखाना है, तो वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ठीक है, एक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, मुझे काउंट करनी है मेरी कितने वर्ड हैं ये, तो उसके लिए क्या होता है str_word काउंट। ठीक है, ये हमें बता देगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें कितने वर्ड है। ये इसने बता दिया 3 वर्ड है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, इसे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आप काम करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं या फिर आप गूगल करके इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग है, अगर आप मतलब बॉस जो भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको ऑटो सजेशन में भी दे देगा। ठीक है, इसलिए कोई मतलब इसकी बात नहीं, जब आप काम करने लगेंगे तो आपको सब खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो अगर मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स में करना है तो उसके लिए क्या करूँगा मैं strrev। तो सारे फंक्शन जो है मतलब बिल्कुल ही नेम से आप उनको पता लगा सकते हैं। देखो ये रिवर्स हो गया, जैसे मेरा लिखा था टैग यहाँ था क्विक लर्नर, तो इसने पूरा उल्टा कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पोजीशन पता करनी है। क्या पोजीशन पता करनी है? मुझे पोजीशन पता करनी है इसमें क्विक की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा str और pos। ठीक है, str pos। तो इसमें पहला क्या पास करूँगा, पहला मैं वो पास करूँगा पूरा, मैं अपनी स्ट्रिंग को पास करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को पास कर दिया और इसके बाद मैं वो पास करूँगा जो मुझे मतलब यहाँ पे सर्च करना है। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया क्विक। ठीक है, तो देखो ये अगर यहाँ पे मैच हो जाएगी तो कुछ उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ब्लैंक कर देगा। तो यहाँ पे देखो 5 इसने रिटर्न कर दिया। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और 5 पे हमारा क्विक है। इतनी बात हो गई। अब मैंने इसको कर लिया स्मॉल। ठीक है, स्मॉल कर लिया। अब मैं देखो पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब ये मेरा मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं मैच हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्विक जो है वो क्यू बड़ा है इसका, यहाँ पे क्यू जो है वो स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे मैच नहीं हुआ। ठीक है गाइस, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फंक्शंस है, इसके लिए हम str_i लगा देंगे। ठीक है, आई जब लगा देंगे जिसमें भी, वो हमारा केस सेंसिटिव में भी काम करेगा। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया, देखो मुझे 5 मिल गया। अब मैं यहाँ पे अगर इवन यहाँ पे मैं क्यू बड़ा भी कर देता हूँ ना इसका, सॉरी क्यू को मैंने बड़ा कर दिया, अब भी आप देखना यहाँ पे मुझे 5 ही मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें मतलब पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ दूसरी बात, ये हमारा पहला ही पोजीशन बताता है। अगर आप यहाँ पे लिख ले टैग क्विक लर्नर के बाद भी आप अगर क्विक लिख लेते हैं तो देखो इसने 5 भी बताया। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन रिटर्न करता है। अब हम बात कर लेते हैं, मुझे कुछ रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस के लिए क्या करूँगा मैं, मान लो मुझे लर्नर को लर्नर्स करना है, तो यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे ले लिया str_replace।
ठीक है, रिप्लेस ले लिया। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा पहला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा, जैसे मुझे लर्नर को करना है, किसको करना है वो वर्ड रहेगा, तो मुझे करना है लर्नर को। क्या करना है, लर्नर्स करना है, सिर्फ एस लगा देना है। तो मैंने सॉरी कॉमा लगाते हैं, दूसरा पैरामीटर में हम पास करते हैं लर्नर्स, एस कर दिया। अब हम वो पूरी स्ट्रिंग लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी है, हमने str लिख लिया। ठीक है, इतना बात हो गई हमारी। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया, देखो टैग क्विक लर्नर्स मिल गया, तो इसने कर दिया। अब मान लो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारा फाइंड कर रहा है ना, इसको मैंने एल कर दिया स्मॉल। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो इतने एज इट इज ही कर दिया, मतलब कोई चेंज नहीं किया इसमें यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे मैंने आई लगा दिया। अब ये फंक्शन मेरा केस सेंसिटिव में भी काम करेगा, तो मैंने रिफ्रेश किया, लर्नर्स आ गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मेरा ये लर्नर्स है ना, ये यहाँ पे भी है, तो मतलब मेरी स्ट्रिंग में बहुत सारी मतलब रिपीट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे अगर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया, देखो हर जगह चेंज हो गया, तो ये हर जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं चंक स्प्लिट की। ठीक है, CHUNK चंक स्प्लिट, ये क्या करता है, मान लो कोई भी मेरी स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले मैं इसमें स्ट्रिंग को पास कर दूंगा, ये मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। उसके बाद मतलब कितनी मतलब जो हमारा वो हमारा कैरेक्टर है, उसके बाद मुझे कुछ ऑपरेशन करना है। ठीक है, वो पास करूंगा मैं, तो वो तो नंबर में ही पास होंगे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 के बाद। और क्या करना है मुझे, मान लो मुझे प्लस लगाना है, तो सारी स्ट्रिंग के बीच में आपको प्लस मिल जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखो मिल गया। अगर मुझे कुछ और करना है, मतलब डॉट लगाना है, तो यहाँ से मैं डॉट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बना रखे हैं, तो हम जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है हम यूज़ करते चले आते हैं। तो अब अगले फंक्शंस की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, वो हम बात कर लें एक्सप्लोड की। इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्सप्लोड। ठीक है, तो एक्सप्लोड क्या करता है, ब्रेक कर देता है स्ट्रिंग को एरे में। ठीक है, स्ट्रिंग को एरे में, मान लो ये स्ट्रिंग है, इसको एरे में कर देगा। मैं यहाँ से लर्नर्स हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड करा। तो आप ये देख लो आपको किस बेस पे उसको करना है। मान लो मुझे स्पेस के बेस पे करना है। ठीक है, स्पेस के बेस पे करना है, और डॉलर मैंने यहाँ पे STR पास कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये एक्सप्लोड है, एक्सप्लोड क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने रिफ्रेश किया इसे, देखो यहाँ पे ये एरर बताने लगा, क्यों, क्योंकि ये एरे हो गया। एरे को हम इको नहीं करा सकते, हम इसको प्रिंट आर कराएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट आर करा लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो 0 पे टैग मिल गया, 1 पे क्विक मिल गया, और 2 पे मुझे लर्नर्स मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग है, हम उसको चाहें तो किस बेस पे ब्रेक करना है, हम उस बेस पे कर सकते हैं। अब मान लो मैं क्विक बेस पे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्विक को बीच में रख के इधर उधर को ब्रेक कर देगा वो। रिफ्रेश किया, देखो टैग आ गया, लर्नर आ गया। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। अब हम इसके दूसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो होता है इम्प्लोड। इम्प्लोड क्या करता है, इम्प्लोड जो काम करता है वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, $ARR एरे करके मैं ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर आप एरे के साथ फैमिलियर नहीं है तो डोंट वरी, हम आने वाली वीडियो में एरे की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बनाना। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्पल। ठीक है, सॉरी APPLE एप्पल लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एक एरे है। एरे को क्या करना है, स्ट्रिंग में करना है। स्ट्रिंग में कैसे, हमने यहाँ पे लिखेंगे हम इम्प्लोड। ठीक है, ई को करा देते हैं, स्ट्रिंग में देगा, इम्प्लोड कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे हमें किस बेस पे करना है, मतलब क्या हमें स्ट्रिंग पास कर, मतलब हमें क्या उसके बीच में लगाना है। मैंने लगा लिया कॉमा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा लेकर दूसरा मैंने इसका आर्गुमेंट पास किया, वो एरे पास करना रहता है। ठीक है, मैंने पास कर दिया, इतना हो गया। अब देखो मैं इसको इको कराऊंगा, तो मुझे यहाँ पे कॉमा के साथ बनाना
ऑरेंज बनाना एप्पल मिल गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, और तो यहाँ पे मुझे स्पेस के साथ मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जो ऑपरेशन करेंगे उस ऑपरेशन के साथ मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो प्लस के साथ चाहता हूँ, मैंने प्लस लगा दिया और मैंने अपने को रिफ्रेश किया तो मुझे प्लस के साथ मिल गया। ठीक है, तो इम्प्लोड एक्सप्लोड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं पीएचपी में। ठीक है, तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इम्प्लोड मतलब एरे टू स्ट्रिंग और एक्सप्लोड स्ट्रिंग टू एरे। ठीक है, अब सेम ज्वाइन भी यही काम करता है, एक फंक्शन है ज्वाइन। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन लगा दूंगा ना तो वो भी सेम इम्प्लोड की ही तरह काम करता है। देखो रिफ्रेश किया, सेम रिजल्ट आया, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, अब हम दोबारा इसी पर आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग को पूरा लोअर करना है। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे लगा दूंगा LC STR टू लोअर। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही पैरामीटर पास करते हैं हमने, स्ट्रिंग को पास करना है $STR को। ठीक है, ये पास कर दिया। अब देखो पूरी स्ट्रिंग जो होगी मतलब स्मॉल होगी। ठीक है, STR टू अपर लगा दूंगा तो पूरी स्ट्रिंग जो होगी अपर केस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें और भी होते हैं, अगर फर्स्ट लेटर को करना है तो LC फर्स्ट कर लेते हैं, UC अगर वर्ड को करना है सिर्फ वर्ड को UC वर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं और आप इसको देख सकते हैं, LC वर्ड, UC वर्ड। ठीक है, LC फर्स्ट भी होता है, जो मतलब सिर्फ हमें फर्स्ट को ही करना होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिम की। तो ट्रिम किस लिए यूज होता है, ट्रिम जो होता है ना, जो हमारे आगे पीछे का स्पेस होता है वो रिमूव कर देता है ट्रिम। जैसे हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो वहाँ पे अगर हमें चेक करना है कि इसमें कहीं स्पेस वगैरह तो नहीं है तो हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही फंक्शंस हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मुझे कोई भी कवर अप करना है। ठीक है, कवर अप करना है, मान लो यहाँ पे अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो 18 है, हमने काउंट किया था 18 था। अब मुझे कवर अप करना है यहाँ पे मतलब 20 तक। ठीक है, STR_ पैड कर दिया, तो ये क्या करेगा, मुझे कवर अप कर लेगा। तो इसमें पहले स्ट्रिंग पास करनी रहेगी, कहाँ तक इसको कवर अप करना है, तो मैंने लिख दिया 20 तक। तो कवर अप किससे करना है, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, मान लो डॉट से करना है। तो अब देखो ये 18 है तो यहाँ पे 2 डॉट यहाँ पे लग जाएंगे इसको, देखो 2 डॉट लग गए। अब मुझे 30 तक कवर करना है तो 30 कर दूंगा, तो ये पूरा कवर अप कर लेगा, कहाँ तक, 30 तक। देखो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड रैप की। ठीक है, वर्ड रैप का क्या यूज़ होता है, जैसे आप कोई भी एडिटर वगैरह में देखते हैं, मैं इसी में देख लूँ तो यहाँ पे होता है। देखो वर्ड रैप कर दूंगा ना तो पूरा जो टेक्स्ट आगे को निकल रहा होगा तो वो सब एक ही में आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने वर्ड ब्रेक। ठीक है, पहले हमें स्ट्रिंग पास करनी रहेगी, कितने के बाद करनी है उसको ब्रेक। मान लिया मैंने इसको करना है 15 के बाद, क्या करना है, इसको मैंने दे दिया BR करना है। ठीक है, BR कर दिया और मैंने यहाँ पे /n भी लगा दिया न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अब मैंने देखो रिफ्रेश किया, देखो टैग क्यू का लग रही है, लर्नर लग रही है। तो कितने के बाद ब्रेक करना है वो आप सब यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लो आपको 2 के बाद करना है तो 2 के बाद ब्रेक हो जाएगा पूरा सब, देखो। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो भी वर्ड होंगे तो वर्ड 2 और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, 1 कर दूंगा तो एक वर्ड के बाद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वही यही मतलब हम वर्ड ब्रेक के थ्रू हम कितने वर्ड के बाद हम उसको कितने लाइन कितने उसके बाद हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। अब हम बात कर लेते हैं, ये हटा देता हूँ मैं स्ट्रिंग को। अब हम बात करते हैं PHP नंबर की। ठीक है, PHP नंबर की। ठीक है, तो नंबर की अगर बात आती है तो इंटीजर फ्लोट की बात आती है। तो अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, कि ये जो है PHP में मैक्सिमम मिनिमम इंटीजर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इन्होंने एक कांस्टेंट बना रखे हैं। ठीक है, कांस्टेंट में बता दूंगा, कांस्टेंट जो होते हैं वो वेरिएबल्स की तरह होते हैं, एक बार डिफाइन हो जाते हैं तो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, PHP में तो अगर मैं यहाँ पे इको कर रहा हूँ PHP_ और मुझे देना INT मैक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इंटीजर की मैक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे ये इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, कोई याद तो नहीं कर पाता है, करने वाले करते भी हैं लेकिन इन्होंने खुद बना रखा है चेक करने के लिए कि हमें अगर चेक करनी हो मैक्सिमम मिनिमम तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे इंटीजर चेक करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे
$x इज इक्वल टू 1.0 है, ठीक है। तो मैंने पता ही रखा है PHP जो है लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो वहाँ पे जैसी उसकी वैल्यू होती है तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको करा रहा हूँ, को करा रहा हूँ मैं, को इज INT, ठीक है, इज INT। अगर ये INT होगा तो यहाँ पे मुझे 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसको इको करा दिया, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया इसको देखो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं। मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट और 0 हटा दिया, अब मैंने चेक किया तो मुझे 1 मिल गया। तो अगर मुझे इंटीजर की वैल्यू चेक करनी होगी तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ऐसी हम फ्लोट की भी कर सकते हैं, इज फ्लोट, ठीक है। अभी मैंने रिफ्रेश किया, ब्लैंक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है। जैसे मैंने यहाँ पे 1.3 कर दिया या 0 कर दिया पॉइंट में, जब इसकी वैल्यू लूँगा तो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे फ्लोट की भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं, PHP_FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे हम मैक्स की वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू आ गई, मिन करूँगा तो मुझे मिन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब कि PHP में नंबर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात कर लूँ थोड़ी कास्ट की हम कैसे कास्ट करेंगे, कि जैसे मान लो कुछ नंबर का मैं सम कर रहा हूँ ना, तो मुझे कैसे कास्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी वैल्यू दी, मान लो 1 दी, मुझे श्योर करना है कि ये $x मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे जब मैं कहीं भी पास कर रहा हूँ या कहीं भी यूज़ करूँगा तो इससे पहले जैसे मुझे इंटीजर में यूज़ करनी है तो मैं ऐसे करके INT लिख दूँगा, तो ये श्योर हो जाएगी और इस वैल्यू को यूज़ हमेशा एज ए इंटीजर ही करेगा। अगर मुझे फ्लोट में करना है तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा पहले, तो ये एज ए फ्लोट ही ट्रीट करेगा कहीं भी। अगर नहीं उसको मतलब मान लो किसी नंबर में अगर हम किसी स्ट्रिंग में साथ इसको ऐड इसकी वैल्यू आ गई तो वहाँ पे ये एरर दे देगा, लेकिन कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होती है कास्टिंग हमारी। अब हम बात कर लेते हैं PHP मैथ की, ठीक है। मैथ क्या होता है? तो मैथ क्या होता है, जो हमने मैथ पढ़ा है ना बचपन में, सिर्फ वही होता है। उसको हम यहाँ पे फंक्शंस के बना रखे हैं, तो उसके थ्रू हम मतलब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम मैथ में पाई की वैल्यू हमने 22/7 करके कुछ करते थे, तो 3.14 समथिंग आता था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे PI करके एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है। उसको मैं कॉल करूँगा, देखना सेम वैल्यू आ जाएगी। मैंने रिफ्रेश किया 3.14 पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही बना रखा है, जैसे मुझे कोई भी नंबर है उसमें से चूज़ करना है। मान लो यहाँ पे नंबर है मेरा 2, 5, 1, 8, 9, ठीक है। इसमें से मुझे मिनिमम चूज़ करना है, तो जैसे रिफ्रेश करूँगा देखो 1 आ जाएगा। तो ये फंक्शंस बना रखे हैं PHP मैथ में, तो उसके थ्रू हम डायरेक्टली उसे कॉल करके हम एक्सेस कर लेते हैं। मतलब हमारा काम यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं मैक्स करूँ तो मुझे मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। मैक्स वैल्यू मेरी कितनी 9 है, वो मिल जाएगी मुझे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ABS की। तो ABS का क्या यूज़ होता है, जैसे कोई भी नेगेटिव की वैल्यू होती है ना, तो उसे आपने -9 लिखा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं ये हटा दे रहा हूँ, -9 लिखा कि या कोई भी वैल्यू है -9 है, मैं रिफ्रेश किया देखो -9 दिखा है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि कोई भी मैं निगेटिव में वैल्यू ना दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे ABS लगा लिया, और ये एक फंक्शन होता है जो नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये 9 दिखेगा, ठीक है। तो इसका ये यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं SQRT की, मतलब स्क्वायर की। तो स्क्वायर की कैसे बात करते हैं, जैसे आप देखते हैं 64 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो 8 होगा इसका। तो आप ये मैथ में कैलकुलेशन करते थे तो यहाँ इजीली कर सकते हैं। 36 का देखना चाहेंगे, 36 का, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ होने वाली चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं राउंड, ठीक है। जैसे मुझे कुछ भी चीज़ राउंड करनी है, राउंड कैसे काम करेगा, मान लो यहाँ पे मेरी वैल्यू है 1.2, तो ये क्या दिखा देगा, ये राउंड कर देगा। इसे राउंड कैसे करता है मैं बता देता हूँ। राउंड ये करता है, अगर आपकी वैल्यू 1.5 से कम है,
ठीक है, 1.5 से कम है तो उसे वो 1 में ले आएगा, और अगर आपकी वैल्यू 1.5 या उससे ऊपर है, ठीक है, तो उसे 2 में कर देगा। अभी मान लो इसको मैं 1.5 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश करा, देखो 2 कर दिया इसने। 1.4 तक करेंगे, 4.9 तक आप कर लो, तब भी ये आपको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। आपने 1.99 तक भी ये आपको 2 देगा, ठीक है। तो ये होता है राउंड। तो ये ऐसा नहीं कि 1 के साथ ही चल रहा है, आप इसे 2 के साथ करेंगे तो मतलब इसकी नेक्स्ट जो राउंड वैल्यू होगी उसे कर देगा, ये 4 कर देगा, ठीक है। अब इसी में होता है कि हमें, अब मान लो जैसे मैंने 3.12 करा, ठीक है, तो ये 3 से तो बड़ा है लेकिन इसने राउंड में 3 दिखाया। अब मैं चाहता हूँ ना हमेशा मुझे राउंड अप होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, CEIL, सेल होता है जो हम यूज़ करेंगे तो हमेशा ये टॉप में दिखाएगा। चाहे मैं यहाँ पे 1.1 ही कर रहा हूँ ना, तब भी ये मुझे क्या दिखाएगा, सेल में ही दिखाएगा, मतलब टॉप कवर करता है, राउंड करता है ये अप टू में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 3.9 है तब भी ये मुझे 4 ही दिखाएगा। अब इसी में का दूसरा होता है जो अगर मान लो कि पॉइंट में कोई भी वैल्यू है तो उसको क्या करेगा, नीचे दिखाएगा, ठीक है, वो होता है फ्लोर। तो मान लो इवन 3.99 है जिसमें राउंड और सेल दोनों में ये 4 करेगा, लेकिन यहाँ पे ये 3 करेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रैंड की। रैंड क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे RAND कर दिया, रैंड कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, देखो रैंड क्या कर रहा है, ये मुझे हर बार अलग वैल्यू दे रहा है, देखो, ठीक है। तो जैसे मुझे कोई भी रैंडम जनरेट करना होगी, कोई भी नंबर रैंडम जनरेट करना होंगे तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब दूसरा ये है, यहाँ पे मैं रेंज भी पास कर सकता हूँ। मान लो मैं 1 से और 10 तक की रेंज पास कर रहा हूँ, तो 1 से 10 के बीच की नहीं, मतलब 1 भी आ सकती है और 10 तक, ठीक है, 1 भी आ सकती है और 10 भी आ सकती है, और उनके बीच की तो आंगी। मान लो यहाँ पे मैंने 1 से मतलब 1000 तक कर लिया, तो यहाँ पे मैं जब जैसे ऐसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे इसके बीच की हर बार चेंज, मतलब रैंडम, मतलब हर बार ये रैंडम वैल्यू मिलती रहेंगी, तो इसके थ्रू हम रैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसी बहुत सारे फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और नंबर भी हैं, मैथ भी। तो मैंने उन फंक्शनों की बात की है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको इशू आता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।